गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे विमला गुरुकुल वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर एकेडमी। पिछली क्लास में हमने देखा होगा किस तरह से परचेस किया जाता है टैली ईआरपी 9 के अंदर। और इस क्लास में हम देखेंगे किस तरह से सेल किया जाएगा टैली ईआरपी के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रेस करना होगा F11 प्रेस करने के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में दो ऑप्शन को आपको यस करना होगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवाइस, आपको यहाँ पे इसको करना है, यस करना है। नेक्स्ट हमारा जो है सेल मैनेजमेंट, यूज मल्टीपल प्राइस लेबल्स, इसको यस करना है। अब ये यूज मल्टीपल प्राइस लेबल का मतलब क्या हो गया, ये चीज समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके एक से ज्यादा आपके पास क्या है, आइटम है। क्या है आपके पास एक से ज्यादा अगर आइटम है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बहुत सारे आपके पास डिफरेंट टाइप के आपके पास कस्टमर हैं, जैसे कि आप यस करते हैं और हमारे पास एक कस्टमर है CUST कस्टमर, ठीक है, न्यू कस्टमर रखते हैं हम लोग। न्यू कस्टमर CUST कस्टमर रमेश हमने रख लिया। ठीक है, कोई और कस्टमर का नाम डालना है सुरेश, आप वो भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं सुरेश। ठीक है, और इस तरह से आप बहुत सारे कस्टमर का आप नाम लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, इससे मालूम चल जाएगा कि आपको कौन कौन से कस्टमर को किस प्राइस पे माल आपको सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल ए लेके एक्सेप्ट कर लेते हैं और बैक करने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद लेजर पे जाना है। लेजर पे जाने के बाद आपको सिंगल लेजर में आपको सेल को क्या करना है, क्रिएट करना है, और सेल का अंडर ग्रुप जो बनता है वो सेल अकाउंट आपका होता है। इस तरह से कंट्रोल ए लेके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और ठीक है, बैक करने के बाद आपको यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में आना है, और इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद स्टॉक ग्रुप में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और स्टॉक ग्रुप में आपको लिखना है क्लॉथ लिखना है। ठीक है, क्लॉथ लिखने के बाद देखिए हमने सबसे पहले हमको क्लॉथ लिखना है, तो क्लॉथ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्लॉथ हमने एक्सेप्ट कर लिया, लग रहा है मीनिंग की गलती हो गई। ठीक है, मीनिंग की गलती हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपने देखिए हमने क्लॉथ को हमने क्या कर लिया था, बना लिया। बैक करने के बाद हमारा आता है क्या, यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मेजर। यूनिट्स ऑफ मेजर में आने के बाद आपको यहाँ पे PCS लिखना है, यानी कि पीसेस हो गया हमारा। और हमने यहाँ पे देख रहे होंगे कि नेम ऑलरेडी एग्जिट, क्यों एग्जिट है कि हमने पहली वाली क्लास में हमने पीसेस का लेजर पीसेस का हमने यूनिट्स बनाया था जब हम परचेस कर रहे थे। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइस लिस्ट डिसाइड करना होगा। अब यहाँ पे प्राइस लिस्ट डिसाइड करने का क्या मतलब है, ये चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने जींस आपने 100 पीस परचेस किया था। क्या किया था आपने, जींस जो है 100 पीस परचेस किया था 400 रुपये पर हेड के, 400 रुपये पर हेड के। लेकिन हम कस्टमर को जब हम सेल करेंगे तो कुछ इंक्रीज, यानी कि कुछ अमाउंट प्राइस वैल्यू बढ़ा के ही हम सेल करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट को यस करना है, और यहाँ पे लिखा है ऑल आइटम्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल आइटम्स एंटर करना है। और एंटर करने के बाद यहाँ पे बेल्ट का हमने क्या किया था, यहाँ पे दिया। अब यहाँ पर क्या है से समझ लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे मैनुअली देना होगा, और मैनुअली हम करके हम आपको दिखा भी दे रहे हैं किस तरह से मैनुअली किया जाता है। ठीक है, ठीक है, मैनुअली कैसे किया जाता है ये चीज हम आपको बता देते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि हुडी है। ठीक है, क्या है, हुडी है। अब हुडी क्या कहता है, इसे समझिए। हुडी ये कह रहा है कि आप 50 पीस अगर आप परचेस करते हैं, ठीक है, आप 50 पीस क्या करते हैं, परचेस करते हैं, कितने रुपए के रेट से, कितने रुपए के रेट से, ये चीज जान जाइए कि आपने सबसे पहले जो प्राइस डिसाइड किया था परचेस का, वो आपने डिसाइड किया था 300 रुपए पर हेड से, आपने क्या किया था, परचेस किया था। और सेलिंग करेंगे हम इसे, ठीक है, 380 में, यानी कि 380 में, 380 में हम एक पीस सेल करेंगे, जिसपे वैल्यू होगा 4% रख लेते हैं कि 4% उसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर 50 से अगर वो 100, 50 से अगर 100 करता है, ठीक है, हुडी पे 380 के रेट के प्राइस पे, तो उसको मिलता है 5%। ठीक है, अब 100 से अगर 150 करता है, 150 नहीं बल्कि हम हाँ 150 ही कर लेते हैं, 150 करता है अगर 380 के रेट पे, ठीक है, तो उसे 5% या 7% मिलता है। 150 से हम करते हैं 200 अगर करते हैं
380 के प्राइस पे, ठीक है, तो यह आपको 9% मिलता है। और 200 से आपको 300 कर लेते हैं, 300 अगर वो करता है, ठीक है, परचेस करता है, तो उसको मिलेगा 12% डिस्काउंट, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, सबको बना लेना है, ठीक है। फिर से हमारे पास क्या है, जैकेट। अब हम जैकेट पे भी हम सेम बना लेते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा, ठीक है। आप भी देखते हुए आराम से करिए इसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, जैकेट है। तो जैकेट की वैल्यू जो है वो 150 हमने क्वांटिटी परचेस किया था 400 रुपए के रेट से, ठीक है। तो हम 400 नहीं बल्कि हम करेंगे इसको 520 पे, ठीक है, जिसकी यहाँ पे रेटिंग हम लगा लेते हैं, ठीक है। 520 520 पे परचेस करेंगे हम, सॉरी सेल करेंगे हम लोग 5%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आइटम है, सबको आपको इसी तरह से करना होगा। जैसे एक जैकेट हो गया हमारे पास, कैप रख लेते हैं। कैप की वैल्यू जो होगी 50, ठीक है। कैप हमने कितने में खरीदा था, 70, हम रख लेते हैं 120, ठीक है, 2%। 4% कर लेते हैं हम लोग, 5%। बैक करना है, एंटर मारना है। फिर उसके बाद हमारे पास जीन्स है, जीन्स को ले लेते हैं। जीन्स हमने कितने में खरीदा था, 100 पीस परचेस किया था हमने 400 रुपए के रेट से, ठीक है। जीन्स हमने क्या किया था, परचेस किया था 400 रुपए के रेट से। और यहाँ पे हम रख लेते हैं कि 50, 0 से 50 अगर खरीदता है वो, तो उसकी वैल्यू जो होगा, ठीक है, हम बना लेते हैं इसको 600 रुपए कर लेते हैं, क्योंकि जीन्स पे बहुत ज़्यादा कमाई हो सकती है अगर आप चाहें तो, ठीक है। 100, 600 पे, ठीक है, 4%, ठीक है। और 100 से 150 हमारा जो हुआ, 600 प्राइस हमने रखा, 5%, ठीक है। 200 हमने रख लिया इसकी, रख लिया, और इसको हमने दे दिया 7%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पैंट। पैंट कितने का हमारे पास है, पैंट हमारे पास 200 क्वांटिटी हमने परचेस किया था 300 रुपए के रेट से। तो हम 100 से ओपन करते हैं। 100 अगर पैंट खरीदता है, ठीक है, क्या करता है, अगर वो 100 पैंट अगर खरीदता है कितने के रेट से, तो 450 के रेट से, तो उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 100 से 150 अगर करता है तो 450 के रेट से, तो उसको 3% डिस्काउंट मिलेगा। और 150 से 200 अगर परचेस करता है, ठीक है, 450 के रेट से, तो उसे 3% मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है शर्ट। शर्ट हमने कितने का परचेस किया था, शर्ट हमने किया था 200 को, 200 का परचेस, 200 पर रेट के आइटम से हमने परचेस किया था, ठीक है। यहाँ पे हम रख लेते हैं 100 रख लेते हैं, ठीक है। 10 आ रहा है, 100 कर लेते हैं, ठीक है। 100 पीस पे इसको जो शर्ट जो आ रहा है, 200 का शर्ट हमने परचेस किया था, और हम इसे सेल करेंगे 350 पे, 2%, ठीक है, सेल करते समय। 4%। इस तरह से सभी आपको क्या करना है, आइटम्स के लिस्ट को तैयार कर लेना है कि कौन से आइटम पे, ठीक है, कितना आइटम परचेस, वो कस्टमर हमसे परचेस करता है या हम उसको सेल करते हैं, तो कितना हमें उसको डिस्काउंट देना है। जैसे कि 0 से 50 अगर वो परचेस करता है, ठीक है, तो उसे 30 रुपए में, 3 रुपए में क्या देंगे, 3 रुपए नहीं, 3% हम उसको डिस्काउंट देंगे। अगर 50 से अगर 100 क्वांटिटी अगर परचेस करता है, तो उसे 4% देंगे। अगर 150 से अगर 200 अगर करता है, ठीक है, तो उससे 7% हम देंगे। इस तरह से आपको डिस्काउंट भी आपको कस्टमर को प्रोवाइड करना होगा, जिससे आपकी कस्टमर रेगुलेटरी बनी रहे। कंट्रोल ए लेके आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। बैक करने के बाद आपको चलना है इन्वेंट्री वाउचर पे, और आपको F8 प्रेस करना है, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर। अब रेफरेंस नंबर क्या होता है, ये चीज जान जाइए। देखिए, जब भी आपको किसी कस्टमर को माल आप सेल करते हैं, तो एक नंबर, एक रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाता है उसके नाम से। जैसे कि
रमेश 0023 हमने रख लिया रेफरेंस, जिससे मालूम चलेगा कि 0023 रमेश के नाम से अलर्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हमने रख लिया कैश, यह माल हम कैश में ही हम परचेस करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद न्यू कस्टमर रमेश को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेल। अब यहाँ पे आप आएंगे, जैसे कि बेल्ट है, बेल्ट हमने 250 परचेज किया था और कस्टमर को मुझे जो सेल करना है वो करना है मान लीजिए 25। तो जैसे आप क्वांटिटी डालते हैं, ऑटोमेटिक रेट डिस्काउंट और टोटल ऑफ अमाउंट निकल के चला आएगा, जिससे यह आपको फायदा होगा कि बार बार आपको जाकर परचेस का लिस्ट नहीं देखना पड़ेगा कि कितने का आइटम हमने परचेस किया था और उसे कितने का मुझे सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप एंटर करते हैं तो मालूम चल गया कि जीरो से 50 अगर वो खरीदा होता, सॉरी टू से 0 से 25 उसने खरीदा है, तो 3% उसको डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं कैप में, तो कैप अगर हम रखते हैं 100 पीस, तो जैसे अगर हम 100 पीस क्वांटिटी हम सेल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको 4% डिस्काउंट मिला। इसी तरह से आपको सभी को क्या करना है, आपको डालना है। ठीक है, क्वांटिटी आपको बस डालना है। इसमें क्वांटिटी जैसे ही आप डालेंगे, ऑटोमेटिक ही सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, पैंट हमने रख लिया यहाँ पे 150 पीस, ऑटोमेटिक आ गया हमारा। नेक्स्ट चलना है यहाँ पे शर्ट, शर्ट का हमने क्या रख लिया, 150 हमने रख लिया। तो देखिए ऑटोमेटिक जिस पे हमको डिस्काउंट देना है वो ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा, जिसको इसे हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लिस्ट प्राइस बोलते हैं। जिससे मालूम चल जाएगा कि कितना आइटम वो सामने वाला मुझसे खरीदेगा, तो उसको ऑटोमेटिक एक डिस्काउंट जनरेट हो जाएगा। अगर आपको क्लास आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे हम आपको आने वाले क्लास में बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्लास हम प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच।